मीडिया को आप नहीं रोक सकते। क्यों नहीं जाएंगे हम लोग? कल को आप ही के ऊपर पुलिस स्टेशन का केस होगा। मीडिया पे भी बाद में सेक्सुअल असॉल्ट का केस लग जाएगा भाई। नहीं अकेले नहीं छोड़ सकते हम लोग मैम। आपके ऊपर मोलेस्टेशन हो जाता है। Just within 5 minutes आप पे मोलेस्टेशन हो जाएगा। अगर बच्चे परेशान मतलब कोई उनके खिलाफ एप्लीकेशन लिखता है वो तुरंत सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है। मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं, हम लोग को धमकी दिया जाता है कि डिफामेशन केस कर देंगे, ये केस कर देंगे, तुम लोग को सबको जेल में डाल देंगे। हायर को परेशान करके हायर अथॉरिटी के सामने कहती है तेल छिड़क के जान ले लूंगी अपनी और तुम पे जाएगा सारा चार्ज। पेरेंट्स तक को वो मतलब नहीं छोड़ती और वो मोलेस्टेशन का केस डाल देती है। जो उनके खिलाफ बोलने जाता है किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लायक नहीं है। वो फिजिकल, मेंटल, हर तरीके का हरासमेंट, टॉर्चर, बच्चों के साथ फेल करना, बच्चों को गालियां देना, बच्चे के माँ बाप को गालियां देना। के IGIMS के नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। आप तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरीके से IGIMS के मेन गेट के बाहर छात्राएं प्रदर्शन कर रही है, बाहर बैठी हुई है, हंगामा कर रही है और इसके साथ ही इतना ज्यादा हंगामा हो रहा है और इतना ज्यादा तादाद में लड़कियां हैं कि एम्बुलेंस तक नहीं आ पा रही है, गेट नहीं खुल पा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे होंगे। वहीं आपको बता दें कि इनकी मांग है कि इनके जो प्रिंसिपल हैं रूपाश्री दास गुप्ता, उन्हें हटाना है क्योंकि वो जो है लड़कियों को प्रताड़ित करती है और इसके साथ ही जब लड़कियां कंप्लेन करती है तो वो सुसाइड कर लेने का धमकी देती है। हमने लड़कियों से बात की, छात्राएं से बात की, स्टूडेंट से बात की। आप सुनिए क्या कुछ कहना है स्टूडेंट्स का। हम सारे BSc नर्सिंग के छात्राएं हैं, हम इंडिविजुअल नहीं, वी आर एज अ यूनाइट एलिमेंट। तो हम यहाँ पे जो इतने सालों से करप्शन, प्रताड़ना, पीड़ित किया जाता है बच्चों को, फैकल्टीज को, उसके खिलाफ आज हम पहली बार उठे हैं। हमने जितने एप्लीकेशंस, हजारों एप्लीकेशंस यहाँ के बच्चों ने डीन सर, डायरेक्टर सर, सबको लिखा, लेकिन आज तक उन सब चीज़ों पे कभी कार्रवाई नहीं हुई। तो हमें लास्ट में ये कदम उठाना पड़ा कि हम यहाँ बैठे थे। खैर हमें आश्वासन मिला है, इसलिए हम हटे। हमारी मांगे थी कि डॉक्टर रूपाश्री दास गुप्ता जो यहाँ की वाइस प्रिंसिपल ही हैं, वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पर हैं, उनको हटाया जाए, उनको रिजिग्नेशन उनका लिया जाए क्योंकि वो औरत मेंटली फिट नहीं है, वो किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लायक नहीं है। वो फिजिकल, मेंटल, हर तरीके का हरासमेंट, टॉर्चर, बच्चों के साथ फेल करना, बच्चों को गालियां देना, बच्चे के माँ बाप को गालियां देना, कोठा, मुजरा, क्या क्या वर्ड इस्तेमाल करती हैं, बॉडी शेमिंग, टीचर से लेकर के स्टूडेंट तक, उन्होंने सबको परेशान किया है। पेरेंट्स तक को वो मतलब नहीं छोड़ती और वो मोलेस्टेशन का केस डाल देती है। जो उनके खिलाफ बोलने जाता है वो कितने केस सब हो रहा है। ये जब से बहुत लगभग 5-6 साल से ऊपर से हमारी से सारे स्टूडेंट्स चुप थे। हाँ, सब सर्वाइव करते जा रहे हैं, एप्लीकेशंस लिखते जा रहे थे। हजारों कॉपीज हर बैचेस ने लिखी हैं, पर उनका आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ था, इसलिए हमें करना पड़ा ये। अभी तक मांग पूरी नहीं हुई थी। नहीं, नो मैम, कुछ नहीं हुआ था। इतना करने के बाद भी जब हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला तब हमें आज रोड पे उतरना पड़ा। तब जाके ऊपर के अथॉरिटीज का कान खुला तो हमें सुनने आए हैं। आज तो देखा गया कि आप लोग यहाँ पे बैठी हुई थी। कल रात तक मैम हम 2 बजे तक यहाँ बैठे थे। हायर अथॉरिटी हमारे पीछे से चले गए, एक डिसीजन तक नहीं दिया इन्होंने। आश्वासन वगैरह कुछ नहीं, आज मिला है, कल नहीं मिला, आज मिला है। देर से आप लोग मॉर्निंग सुबह 7 बजे, कल रात में 2:30 बजे तक, कल सुबह से लेके रात के 2:30 बजे तक बैठने के बाद हमें जब कुछ नहीं आश्वासन दिया गया, फिर हम आज सुबह में हमने ये कदम उठाया कि हम IGIMS गेट पर जाएंगे। हम वहां बैठे रहे। सुबह 7 बजे से बैठने के बाद हमें आश्वासन दिया गया। जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से लोग आए, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ लोग आए, डीन डायरेक्टर सर आए, हमारे डेलीगेट्स कॉलेज के बैठे, उन्होंने हमें कुछ चीजों पे आश्वासन दिया है। पहला आश्वासन ये दिया गया है कि डॉक्टर रूपाश्री दास गुप्ता को हर एकेडमिक काम से हटाया जाता है। ना वो किसी का क्लास लेंगी, ना किसी IGIMS कॉलेज के किसी बैच को वो पढ़ाएंगी, उनको हर एकेडमिक काम से हटाया जाता है। दूसरा आश्वासन ये कि जो 2018 बैच से स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है बच्चों को, जो आज 6 साल हो गए, यू कैन काउंट 2018 to 2026 टिल नाउ इट डजंट हैड बीन सैंक्शनड, तो उसको सैंक्शन करने का आश्वासन 7 दिनों में दिया गया कि वो डिसबर्समेंट चालू किया जाएगा। और हमारी जो सबसे प्राथमिक मांग थी डॉक्टर रूपाश्री दास गुप्ता को इससे हटाना, हम लोग कोई बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं है, उनसे हटाया गया। और जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि उनका
प्राइमरी कंसर्न है कि जो सेशन लेट आईजीआईएमएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग में हो रहा है वो सेशन लेट ना किया जाए, सारे बच्चों के बैचेस टाइम पे खत्म किए जाएं, सबके एग्जाम्स टाइम पे हो, तो सेशन लेट ना हो इसका आश्वासन भी दिया गया है। आश्वासन मिल रहा है तो आप लोग संतुष्ट हैं कि हमने उन्हें यही कहा कि हमें एक टाइम फ्रेम बना के दे, तो उन्होंने कहा कि ये आईजीएमएस का पार्ट आप लोग अभी तक आईजीएमएस आ रहे थे, आप लोग इनके अब ये चीज हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आ गई, तो आप हम पे भरोसा कीजिए, हमारा बात ही हमारा कमिटमेंट है, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो आप आइएगा। तो हमने टेम्पररी इस चीज को बंद कर दिया, हम इंतजार कर रहे हैं कि वो हमारी मदद करेंगे, अगर नहीं मदद होगा तो हम लोग आगे फिर फर्दर एक्शन लेंगे, क्या कर सकते हैं। हाँ, हम लोग कल रात में, कल शाम से, पूरा कल सुबह से मैम लोग बहुत परेशान थी, उसके बाद हम लोग इंक्लूड है उसमें, क्योंकि हमारे को भी परेशानी होती है इस चीज से। कौन से बैच थे इसमें पूरे बैच थे, 21 बैच, 22, 23, 24, 25, पांचों बैच थे, सारे बैच सब थे, सारे लोग थे हम लोग। मैम सारा कुछ से परेशान है मैम, तो सबने मिलके किया है। क्या करती है, अगर बच्चे परेशान मतलब कोई उनके खिलाफ एप्लीकेशन लिखता है वो तुरंत सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है, वो मल्टीपल सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है, जिसकी वजह से उनका कोई ठीक नहीं मेंटली स्टेबल नहीं है। मैम केस लड़ेगी जो उन्हें जब भी कोई उनके खिलाफ जाता है कुछ लिखता है तो वो उसके खिलाफ मोलेस्टेशन। हमारे डायरेक्टर सर का कहना है कि तुमसे परेशानी हो, हम भी परेशान है। वहाँ भी कमेटी में जितने मेंबर बैठे थे सबने उन्होंने कहा कि तुम गिनो कितने लोग किस पे उसने मोलेस्टेशन का केस नहीं डाला है, तो वो एक औरत पूरे सिस्टम को परेशान करके रखी है। हायर अथॉरिटी के सामने कहती है तेल छिड़क के जान ले लूंगी अपनी और तुम पे जाएगा सारा चार्ज, तो ये कहाँ से मेंटली फिट है वो। कैन गो थ्रू न्यूज़पेपर्स में कितने सालों में उनके कितने सुसाइड के अटेम्प्ट्स छपे हैं, आप न्यूज़पेपर में जाके पढ़ सकते हैं कि वो औरत कभी स्लीपिंग पिल्स खा करके सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हैं, वो बस पोर्ट्रे करती हैं, करती नहीं है, कभी पेट्रोल छिड़क के अटेम्प्ट करती हैं, कभी नस काटने की धमकी देती हैं, वो औरत मेंटली फिट नहीं है। करती है, डिफेमेशन केस कर देंगे, तुम लोग को सबको फंसाएंगे, जितनी जल्द से जल्द यहाँ से हटा। हम लोग भी यही चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर हो चुके हैं। हम लोग को धमकी दिया जाता है कि डिफेमेशन केस कर देंगे, ये केस कर देंगे, तुम लोग को सबको जेल में डाल देंगे, ऐसा बात बोलती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम लोग को इनको हटाना ही है ना। हमारा फोन चेक करके रिसाइकल बिन से जा करके सारा प्रूफ डिलीट करवाती है। हमारा प्राइवेसी को प्राइवेसी नहीं रहने देती हैं। रिसाइकल बिन पहले तो बोलती है कि पहले अपना फोन दिखाओ, हमारा पहले डिलीट करते हैं, फिर रिसाइकल बिन बोलती नहीं वो भी दिखाओ कि वहाँ पे प्रूफ तो नहीं है। व्हाट्सएप पे भी बोलती है, व्हाट्सएप पे सेंड करने के लिए, पता नहीं क्या, मतलब हमारे पास कोई भी प्रूफ रहने ही नहीं देती है। हाँ, एग्जैक्टली हाँ। 4 बैचेस के सामने एक बच्ची का बाल पकड़ के खींच के ले गई है गेट के बाहर, ऐसा किया है उन्होंने, फिर भी हायर अथॉरिटीज का कोई 5 मिनट लेट आए थे ना इस कॉलेज में हम लोग गेट के बाहर, तो कहती हैं तुम लोगों पे शास्त्री नगर थाना बुलाऊंगी, निकलो सारे। वो मेन गेट आपको दिख रहा है, वो मेन गेट 9:05 पे उन्होंने बंद करवा दिया था, क्योंकि हम 9 बजे नहीं पहुंच पाए थे। हायर अथॉरिटीज बैठे हुए हैं, हम यहाँ बैठे हैं, बात चल रही है, हमें कहती है 15 साल का डिफेमेशन करेंगे, पुलिस को बुला के लाठीचार्ज करवाएंगे इन लोगों पे। किस बेसिस पे कह रही हैं वो बात ये? पेरेंट्स के सामने बच्चों पे हाथ उठाती है, पेरेंट्स को गालियां देती है। कितने पेरेंट्स पे मोलेस्टेशन का केस लगा चुके हैं, उनके बच्चे के खिलाफ वो बात करने आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स काफी परेशान है जिस तरीके से इन्होंने बताया, और रात से जो है ये लोग प्रोटेस्ट कर रही है, कई घंटों से प्रोटेस्ट कर रही है, और आश्वासन भी मिला है। अब देखना होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। जिस तरीके से स्टूडेंट्स को आश्वासन मिला है, क्या उस पर कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन मंटू के साथ आभा, स्वराज पोस्ट, पटना। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल